आज नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन था। कसडोल नगर पंचायत के एक ओर जहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विधायक संदीप साहू मौजूद रहे, वहीं भाजपा की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पर्व में शामिल हुए। अपनी पार्टी के जीत के प्रति आश्वस्त होकर क्या कहा गौरी शंकर अग्रवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। नगरीय निकाय के चुनाव पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। आज नामांकन की आखिरी तारीख 11 तारीख को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष सहित 15 पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद आज सबका नामांकन का काम पूरा हो गया। पूरे प्रदेश में आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। आज कसडोल नगर में भी जिस प्रकार से रैली में उत्साह था, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण दिख रहा है। उसका कारण है कि विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत चुनाव लड़ा था और मोदी की गारंटी में हमने वादा किया था कि 18 लाख जो आवासहीन हैं, जिनको कि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, हमारा मुख्यमंत्री आवास में तब जाएगा जब 18 लाख आवास की स्वीकृति में की फाइल में मंत्रालय में जाकर के हमारा मुख्यमंत्री हस्ताक्षर कर देगा। शपथ लेने के बाद दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री आवास 18 लाख लोगों को देंगे, इसके बारे में निर्णय छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। इसके अलावा हमने वादा किया था कि 2 साल का बोनस जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हम लोग किसानों को नहीं दे पाए थे। 3,716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस राज्य के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को हमारी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर हमने 2 साल का बकाया बोनस का भी भुगतान कर दिया। हमने वादा किया था कि किसानों से हम प्रति एकड़ 31 क्विंटल धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। पिछले साल हमने धान खरीदा, हमने अपने वादे के हिसाब से 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया। इस साल भी धान की खरीदी चल रही है। हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने कहा है अंतर की राशि हम फरवरी माह में भुगतान कर देंगे। हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए महतारी वंदन योजना का वादा किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से हम उनके खाते में सीधे भेजेंगे। इस वादे को भी हमने पूरा किया। पिछली कैबिनेट की बैठक में एक और वादा जो हमने किया था कि भूमिहीन कृषकों को प्रति वर्ष 10,000 रुपया हम लोग उनके खाते में डाल देंगे, उसको भी क्रियान्वित भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार जी ने किया है, पूर्ण हो गया है। आवासहीनों को पट्टा, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 लाख आवासहीनों को पट्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांटा है। एक साथ बहुत से लोगों को कई बार ऋण लेने के लिए, अन्य कार्यों के लिए, जमानत के लिए, जब खुद की ज़मीन नहीं होती थी तो समस्या होती थी, उस भूमिहीनों को भी आवास का पट्टा दे करके उनको भी लाभान्वित किया है।
महिलाओं को और सशक्त करने की दिशा में हमने एक विचार किया था कि जो महिलाएं रेडी टू ईट का काम करती थी, कांग्रेस की सरकार ने उस काम को छीन करके शराब ठेकेदारों को रेडी टू ईट का पूरा छत्तीसगढ़ का काम दे दिया गया था। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने रेडी टू ईट का काम स्व सहायता समूह के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इससे हमारे मातृशक्ति को काम करने का अवसर मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब प्रकार के वादों को पूरा कर रही है और चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और केंद्र की सरकार ने भी बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय करके आम जनता का विश्वास जीता है। चाहे 500 साल से जो हमारे श्रद्धा के केंद्र प्रभु श्री राम टेंट में विराजित थे, उनको भव्य मंदिर बना करके वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने का काम हो, या जो मौलिक अधिकार है लोगों के और जो बार बार इस प्रकार के विवाद होते हैं कि सबको समान अधिकार नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो, उसकी भी शुरुआत जो है आज से उत्तराखंड में हो चुकी है। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि एक देश में और दो प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। इसके लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। धार्मिक आस्था के सभी केंद्रों को, अभी आप देख रहे होंगे जिस प्रकार कुंभ का समाचार आ रहा है, इलाहाबाद में लगभग 50 करोड़ लोग इस 1.5 महीने में स्नान करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से भी लगातार लोग जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं जो है चुस्त दुरुस्त है। छत्तीसगढ़ सरकार ने और तेजी के साथ विकास करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जिस उम्मीद के साथ इस देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, उस सपने को साकार करने की दिशा में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने काम किया। अधोसंरचना का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल, सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए नहरों का सुदृढ़ीकरण, नए बांधों का निर्माण और कनेक्टिविटी बढ़े उसके लिए सड़कों का निर्माण। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नगर पंचायतों में किस प्रकार से तेज गति से विकास हुआ। 5 साल में एक ईंट रखने की स्थिति कांग्रेस के सरकार में नहीं हुई। सारे विकास के कार्य ठप हो गए। विशेषकर नगरीय निकायों में किसी प्रकार से कोई काम नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार आने के बाद नगरीय निकाय के मंत्री आदरणीय अरुण साहू जी ने 750 करोड़ रुपया जो है नगरीय निकाय में विकास के कार्यों के लिए उन्होंने स्वीकृत करके रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। कुल मिलाकर के जनता के मान सम्मान की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से जनता भी इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। कसडोल नगर पंचायत में भी आज नामांकन हुआ है। साथ ही साथ कल लवन नगर पंचायत में, आज ही पलारी और रोहासी नगर पंचायत में, कसडोल विधानसभा के चारों नगर पंचायतों में
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और जनता इंतज़ार कर रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पार्षद बिठाएं। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस के नगरीय निकाय के अध्यक्ष रहे हैं, उनको काम करने के लिए फूटी कौड़ी भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं दिया। जनता की मांगों को पूरा करने की स्थिति नहीं बनी उनकी, तो क्या मुंह से जो है वो जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। याद करिए 2013 से 18 के बीच में किस प्रकार से नगर पंचायतों के लिए राशि स्वीकृत होती थी, किस प्रकार से विकास कार्य होते थे, किस प्रकार से और सभी समाज के भवन का निर्माण हुआ और कसडोल जैसे छोटे से स्थान पे 5 करोड़ की लागत से एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण कराया, जिसको कि मेंटेन करने के लिए भी और कांग्रेस की सरकार ने किसी प्रकार से धनराशि मुहैया नहीं कराई, जर्जर करके छोड़ दिया उनको। आपने देखा होगा सामने खेल के मैदान स्कूल में, वहाँ किसी प्रकार से खेल की कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ कई प्रकार के कोर्ट बना करके छात्रों के भविष्य को संवारने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ खड़ी है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड जिसके पास है वो किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करा सकता है। अभी छत्तीसगढ़ में पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान योजना लागू करके उनके लिए भी 5 लाख रुपए तक के इलाज की और सुविधा उपलब्ध कराई है। निश्चित रूप से मैं प्रदेश की जनता से, कसडोल विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपने जिस उम्मीद के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आशीर्वाद दिया, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आपका आशीर्वाद मिला, मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को प्रचंड आशीर्वाद दे करके और विजयी बनाने का आप सबका आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना करता हूँ। हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हमने जो जो वादे किए हैं वो सब पूरे करेंगे और नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो उनकी मूलभूत मांगे हैं, उन सब को पूरा करने